उसको हमने डिटेल में समझ लिया था। ठीक है, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस और करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रैक्टिकली जो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करें। तो आज ये कुछ एक इलस्ट्रेशंस मैंने ली है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इनमें जो पहले आप इलस्ट्रेशन देख रहे हैं आपकी बुक के बेस पर ली हुई है, तो इलस्ट्रेशन नंबर वही डले हुए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर में करवाई थी, जिसमें हमने एक आउटपुट को देखा था जो कि मेटल एक्स था, प्रोडक्ट एक्स बोलिए, बल्कि इसको प्रोडक्ट एक्स था, प्रोडक्शन था अपना आउटपुट, और जिसमें 3 तरह के केमिकल हम लोग यूज कर रहे थे, ए, बी और सी। ठीक है, और उसकी ये कॉस्ट थी, और 500 केजी बनाने के लिए इतना हमने यूज किया था। और उस बेस पर यहाँ पर क्योंकि एक से ज़्यादा तरह का मेटल है, इसलिए मिक्सचर भी आ रहा था। प्राइस में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको, ये 4 रुपये, ये जब हमने किया था तो 4 रुपये 20 पैसे आ रहा था, तो प्राइस वेरिएंस भी आ रहा था। और हमने इसको पूरा एनालाइज करके देखा था, और लास्ट में हमने समझा था कि सब यूसेज वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस दोनों में आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है। तो ये हम कर चुके थे, इसको दोबारा करेंगे नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, इसे समझिए ध्यान से। और ये इलस्ट्रेशन मैंने जानबूझकर इसमें शामिल की है, बल्कि मैंने खुद बनाई है इलस्ट्रेशन आपके लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है। ठीक है क्या, जरा एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। स्क्रीन देख पा रहे होंगे आप, फॉन्ट रीडेबल है, आपको पढ़ पा रहे हैं इसको, टेक्स्ट को। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा। ठीक है, बोथ ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स मेटल एक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि बुक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन, बल्कि मैं कहूँगा 99% क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वैसे मिलेंगे जिसमें प्रोडक्ट तो एक है, आउटपुट तो एक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आउटपुट तो अपना था केमिकल डी, और उसको बनाने के लिए इनपुट थे कई। लेकिन कई बार रेयरली इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जहां आप देखिए कि आउटपुट तो 2 हैं लेकिन उसको बनाने के लिए इनपुट 1 है। तो कहीं आप ऐसा ना हो कि उसमें कंफ्यूज होकर सीधा कि भी यहाँ पर मिक्स वेरिएंस आएगा, एक से ज्यादा तरह का नहीं। ठीक है, मिक्स वेरिएंस किस में आएगा, जब इनपुट एक से अलग तरह के हो। जब इनपुट एक ही हो तो मिक्स वेरिएंस नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर अपनी बुक में इंक्लूड किया था, और ये मैंने खुद ही बनाया था इसमें, क्योंकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब मुझे नहीं मिला, हो सकता है किसी और बुक में हो, लेकिन मुझे लगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको भी यहाँ पर भी मैं करवा रहा हूँ। तो एक कंपनी है जो 2 तरह के प्रोडक्ट को तैयार कर रही है, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। तो अल्फा और ये जो बीटा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये दोनों हमारे यहाँ आउटपुट है। अभी तक तो उल्टा हुआ करता है, जैसे केमिकल डी आउटपुट और ए बी सी उसके इनपुट। यहाँ क्या है, अल्फा और बीटा आउटपुट, ठीक है, और उसको बनाने के लिए इनपुट है एक्स, इनपुट है एक्स। ठीक है, अच्छा अब आगे पढ़ें। द स्टैंडर्ड इनपुट फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इज 10 kg ऑफ मेटल एक्स, while each unit of beta requires 12 kg of metal x। इसकी एक यूनिट को बनाने में 10 किलो लगता है, और इसकी एक यूनिट को बनाने में 12 किलो। ठीक है, और स्टैंडर्ड प्राइस है इसका 5 रुपया। ठीक है, एक्चुअल में हमने जो प्रोडक्शन किया अल्फा और बीटा का, एक्चुअल में हमने अल्फा को 100 यूनिट बनाया, बीटा को 150 यूनिट। एक्स कितना यूज हुआ एक्चुअल में, एक्स यूज हुआ 3000 kg, 3000 kg, और 16,500 kg की रुपीज की कॉस्ट है। और अब हमें कहा गया कि इसमें वेरिएंस फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे, देखिए, स्टैंडर्ड एक्चुअल, ठीक, जैसे हम किया करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे इनपुट, यहाँ क्या लिखा करते हैं आउटपुट। मैंने आपको कहा था कि आप हैबिचुअल हो जाइए कि यहाँ आपको एक्चुअल आउटपुट लिखना ही है। तो आउटपुट यहाँ पर आप लिख दीजिए, ये आपका आउटपुट है अल्फा एंड बीटा। अल्फा कितना बनाया आपने, अल्फा बनाया 100 यूनिट्स। ठीक है, 100 यूनिट्स,
और बीटा कितना बनाया 150 यूनिट्स, 150 यूनिट आपने बीटा बनाया। जो यहाँ है एक्चुअल सेम उसी को ही आपको स्टैंडर्ड पर रखना है, तभी ये दोनों कंपेरेबल बन पाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यहाँ पर भी अल्फा एंड बीटा, अल्फा 100 यूनिट्स, बीटा 150 यूनिट्स। इनपुट के नाम पर हमारे पास केवल एक ही तरह का रॉ मटेरियल एक्स, इसलिए मैं जोड़ देता हूँ कि टेबल जरूर बनाइए। इस क्वेश्चन को अगर आप बिना टेबल करेंगे तो कंफ्यूजन हो ही सकता है। ठीक है, टेबल से आप करेंगे तो अब एकदम से आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास इनपुट केवल एक ही तरह का है, एक से अधिक तरह का इनपुट हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो यहाँ पर मिक्सचर है, मिक्स वेरिएंस है, वो आएगा ही नहीं। ये क्वांटिटी, ये प्राइस और ये अमाउंट। सिमिलरली यहाँ क्वांटिटी, प्राइस और ये अमाउंट। ठीक है, अब एक्चुअल तो हमें दे रखा है 3000 kg और कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट आ रही है 16,500 रुपीज, 16,500 रुपए इसकी लागत आ रही है। ठीक है, अब अगर आप इसको पर केजी रूप में कन्वर्ट करना चाहें, 16,500 को आप 3,000 से डिवाइड करना चाहें तो ये 5 रुपए 50 पैसे पर यूनिट इसकी कॉस्ट आ गई, प्राइस आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड, अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट कितना होगा, हमने आपको बताया था लास्ट टाइम कि स्टैंडर्ड इनपुट वो जो एक्चुअल आउटपुट के लिए हो। तो अल्फा एंड बीटा, अल्फा हम कितना बना रहे हैं 100 यूनिट्स और बीटा, बीटा कितना है 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स। अल्फा की एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कितना इनपुट यूज करना होता है 10 kg और बीटा की एक यूनिट के लिए 12 kg। ठीक है, तो अल्फा की एक यूनिट को बनाने में 10 किलो, तो 100 यूनिट्स के लिए 1000 kg, क्या x, अपना इनपुट क्या है x। इसी तरह से इसकी 150 यूनिट और एक को बनाने में 12, तो 150 गुना 12 जब आप करेंगे तो 1800 kg। टोटल जब आप करेंगे तो 2800 kg आपका स्टैंडर्ड इनपुट आ गया जो हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो आगे इसमें 2800 kg आपने, आपके हिसाब से जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो होना चाहिए था, जिसके में 2800 kg होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखा है 5 रुपए। अब देखो क्वेश्चन को समझने की बात थी, अगर आपने इसको समझ लिया तो अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। कल जो मैंने जो आपको लास्ट जो पहला जो क्वेश्चन करवाया था भी बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन हो गया, उतना ही सिंपल। केवल एक ही तरह का जहाँ रॉ मटेरियल, ना यहाँ पर कोई मिक्सचर है ना कुछ और, बस सिंपली। अब आप करिए जरा, मैं पूरा नहीं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। पहला आप निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा इसमें 14,000 माइनस 16,500, 2,500 रुपीज। 14,000 की कॉस्ट होनी चाहिए थी, आप मुझे सुन पा रहे हैं, 14,000 की कॉस्ट होनी चाहिए थी, 16,500 की एक्चुअल में कॉस्ट लगी, तो 2,500 कॉस्ट एक्स्ट्रा आई, तो ये एडवर्स हो गया। ठीक है, एम आई ऑडिबल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 5, एक्चुअल प्राइस 5.5, तो 5 माइनस 5.5 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी जो कि 3000 यूनिट्स है, तो 1500 एडवर्स, ये मेटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया। और मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यूज कितनी होनी चाहिए थी, यूज तो भैया 2800 होनी चाहिए थी, 2800 माइनस 3000 और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस 5 है,
तो 1000 रुपीज और ये एडवर्स, ठीक है। नाउ यू कैन चेक 2500 एडवर्स है, ये 1500 एडवर्स है और ये 1000 एडवर्स है, ठीक है। और दोनों का अगर आप टोटल करके देखें तो 2500 एडवर्स इतना ही आता है। तो ये जो है सिचुएशन थी जहां आउटपुट एक से अधिक तरह का है, इनपुट एक ही तरह का है, तो उस केस में आप कैसे वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम एक और सिचुएशन को ले रहे हैं। अब आपके सामने एक सिचुएशन आएगी जहां पर हमें लॉस के बारे में दे रखा होता है, ठीक है। और लॉस जहां दे रखा होता है, लॉस का मतलब पहले समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हमें दूध से खोआ निकालना, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 1 किलो दूध लिया या पनीर निकालना, जो भी आप समझे, ठीक है। अब क्या 1 किलो दूध में 1 किलो खोया निकल सकता है या 1 किलो पनीर निकल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हमने एक स्टैंडर्ड उसका समझना पड़ेगा। हमने अंदाजा लगा कि भाई ऑन एन एवरेज 1 kg अगर हमारे पास प्योर मिल्क है, दूध है, तो उसमें से ऑन एन एवरेज हमने कहा कि भाई 300 ग्राम जो है पनीर निकल आएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका एक्चुअल में रेशो कितना होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको मान ले एक स्टैंडर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप बन जाएगा कि दिस वन इज आर इनपुट एंड दिस वन इज आर आउटपुट, ठीक है। तो लॉस कितना हो रहा है? यहाँ पर लॉस हो रहा है 700 ग्राम, 700 ग्राम का यहाँ पर लॉस हो रहा है, 700 ग्राम का यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। इसको मैं मान सकता हूँ स्टैंडर्ड लॉस। मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर दूध से अगर मुझे पनीर बनाना है तो 70% का लॉस स्टैंडर्ड है। उम्मीद है मुझे कि 70% लॉस होकर 300 ग्राम मुझे आउटपुट मिल जाएगा। अब अगर प्रैक्टिकली जब आप उसको निकालते हैं तो वहां पर अगर आपको मिलता है कि भाई जो ये लॉस है 80% हुआ और आपको केवल 200 ग्राम ही आउटपुट मिला, तो आप कहेंगे कि भाई जितना लॉस होना चाहिए था उससे अधिक लॉस हुआ और आउटपुट रह गया मेरा कम, प्रोडक्शन रह गया कम। और प्रोडक्शन कम रहने का मतलब प्रोडक्शन वेरिएंस एडवर्स हो गया, यील्ड वेरिएंस एडवर्स हो गया, ठीक है। और अगर उल्टी सिचुएशन हो, 70% की जगह मान लीजिए केवल जो है 70% लॉस होने के बजाय केवल मान लीजिए 60% का ही लॉस हो और आपको 400 ग्राम मिल जाए, तो उस केस में आप ये कहेंगे कि भाई जो मैंने सोचा था उससे अधिक आउटपुट मिल गया और आउटपुट में या प्रोडक्शन में मुझे बेनिफिट मिल गया, मुझे फायदा मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ लॉस वाली सिचुएशन में क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लॉस वाली सिचुएशन में मैक्सिमम जब आप बुक्स देखेंगे तो वहां पर यील्ड वेरिएंस है वो लॉस के बेस पर निकाला जाता है। आप भी निकाल सकते हैं चाहे तो, मैं आपको बता भी दूंगा कि लॉस बेस पर निकालना हो तो कैसे निकालें। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपकी कमांड ना हो जाए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर, तब तक आप कोशिश करें कि एक ही मेथड, एक ही तरह का मेथड, एक ही तरह का सिस्टम, एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो आप लेकर चलें, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन जो अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये इलस्ट्रेशन 12 है। इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट मटेरियल वेरिएंस, जहां आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। स्टैंडर्ड मिक्स क्या है आपका कि ए और बी दो तरह का रॉ मटेरियल यूज करना है और इसको 60-40 के रेशियो में यूज करना है। ए 5 रुपए पर केजी, बी आएगा 6 पर केजी। और इन दोनों में जो टोटल इनपुट आ जाएगा हमारा, इस इनपुट में लॉस कितना है? लॉस आएगा 10% का। जितना आपने इनपुट डाला उस इनपुट का 10% लॉस हो जाएगा। मतलब 100 kg अगर आपने लगाया तो 10% लॉस करके मतलब 90 का आपको आउटपुट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ हमें एक इनपुट आउटपुट का रेशो मिल रहा है कि 100 लगाकर 90, 100 के इनपुट में 90। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में आपने ए लगाया 200 kg, बी लगाया 150 kg, इसमें से भी कुछ लॉस हुआ होगा। काउंट करना चाहो तो देख लो कितना, 200 और 150 350 हो गया।
और 350 में से आउटपुट मिला है मुझे 270 का, ठीक है, यानी कि 80 केजी का लगभग यहाँ पर लॉस हुआ है। और प्राइस में भी आप डिफरेंस देख रहे हैं, 5 और 6 के प्राइस की जगह 6 और 7 का प्राइस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू कंप्यूट वेरिएंस इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सेम मेथड रखेंगे हम, उसी तरह से टेबल बनाएंगे। तो अपना सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं यहां से। यहां देखिए, ये हमने उसी ढंग से यहां लिया स्टैंडर्ड और यहां लिया हमने एक्चुअल, ठीक है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल, इन दोनों को बनाने के लिए हम बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि एक चीज के हैबिचुअल हो जाओ कि अपना सबसे पहले ढूंढो एक्चुअल आउटपुट कितना है। तो एक्चुअल आउटपुट है 270 केजी, तो यहाँ आप लिखेंगे आउटपुट 270 केजी। स्टैंडर्ड में भी आउटपुट कितना हो जाएगा अपना 270 केजी, 270 केजी का ही आउटपुट। अब इनपुट क्या क्या है अपने, दो तरह का इनपुट है, एक ए और दूसरा बी, ठीक है। लॉस को टेबल में दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन में हमें लॉस को टेबल में दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस और ये अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस और ये अमाउंट। अब जरा देखिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा होगा, इसको भी थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा हमें, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ए एंड बी, ये 200 केजी और 150 केजी, पहले एक्चुअल लिख दूं, 200 केजी और ये 150 केजी, तो ये मुझे टोटल मिल गया इनपुट 350 का। इस इनपुट में लॉस मैंने दिखाया नहीं, मैंने कहा कि लॉस को आपको टेबल में दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार अननेसेसरी आपको कंफ्यूजन होता है, उससे ना दिखाएं तो अच्छा है। तो ये इनपुट और ऊपर आउटपुट लिखा हुआ है। प्राइस क्या क्या है अपने, प्राइस 6 और 7 है, 6 एंड 7, तो यहाँ पर 1200 की कॉस्ट आ जाएगी और यहाँ 150 मल्टीप्लाई 7 जब आप करेंगे तो 1050, टोटल कॉस्ट कितनी आती है 2250। ऐसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का कैसे लिखना है, ध्यान से समझिए। टेबल अपनी एक ही ढंग से बनानी है, वही कि ये जो 270 का आउटपुट है मुझे इसके लिए इनपुट निकालना है ताकि मैं इनपुट आउटपुट रेशियो बना सकूं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ ऐसे नीचे लिख लिया करो, स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आप उसको यूनिफॉर्मली सब जगह एक तरीके से यूज कर सकते हैं, सब जगह वो काम करेगा। तो स्टैंडर्ड मिक्स है अपना ए और बी, ए और बी का स्टैंडर्ड मिक्सचर है 60 और 40, ये 60 किलो, ये 40 किलो, टोटल हो गया 100 किलो। ये हो गया, इसको लिखना ना भूले वरना कंफ्यूजन होगा। ये है हमारा इनपुट, जो हम लगा रहे होते हैं वो होता है इनपुट, जो तैयार होकर आता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट। तो इसमें से लॉस करो, कितना लॉस होना चाहिए इनके हिसाब से, स्टैंडर्ड लॉस होना चाहिए 10%, आप देख पा रहे होंगे। तो 10% का लॉस तो आउटपुट 90 केजी। अब मुझे एक रेशियो मिल गया, ध्यान से अगर आप देखें तो हम जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाला करते थे पिछले क्वेश्चन में, कैसे निकाली थी कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हमारा 270 केजी, आप देख ही पा रहे होंगे ऊपर 270 केजी है, हाँ जी 270 केजी। तो अब यहाँ से मुझे एक रेशियो मिल रहा है, देखो ये 100 जो था ये तो इनपुट था, आउटपुट है ये 90, तो 90 के आउटपुट के लिए ए कितना लग रहा है भाई, ये तो इनपुट है ना 60, तो 270 के लिए कितना मिलेगा, वो इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी। 90 के आउटपुट के लिए बी कितना लग रहा है 40 केजी, ठीक है, तो 270 के लिए कितना होगा वो इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाएगी।
तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 270 केजी। तो ए हो जाएगा भाई 90 के लिए 60, तो 60 बाय 90, 270 के लिए कितना हो जाएगा भाई? 180। ए लगना चाहिए था 180 किलो, बी कितना? 90 के लिए 40, तो 270 के लिए कितना? 120 केजी लगना चाहिए बी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आ गया जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए। तो 200, 180 और 120, 180, 180 एंड 120, 300 केजी का हमारा स्टैंडर्ड इनपुट होना चाहिए। प्राइस हमें दे रखा है यहाँ पर, आप देखें तो प्राइस है 5 और 6, उनका 6 और 7 है। प्राइस है 5 एंड 6, 900 और ये 720। अब ये टेबल अपनी तैयार हो गई। अब देखिए इसमें से काफ़ी सारा काम तो बिल्कुल कराया हो जाएगा, जो मुझे शायद करवाने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतने कई क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। तो पहला हम लेंगे मेटल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मेटल कॉस्ट। ठीक है, पिछला वीडियो या जो आपका लेक्चर है उसको आप ज़रूर एक बार देख लें, जिन्होंने नहीं किया है उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूले सारे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट हो जाएगी 1620 मेटल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मेटल कॉस्ट। ठीक है, 1620 माइनस एक्चुअल मेटल कॉस्ट कितनी है? 2250। ₹630 एडवर्स, ये हमारा मेटल कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा। मेटल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ए और बी के लिए अब आपको निकालना है। तो स्टैंडर्ड प्राइस इसका तो 5 और 6 है, इसका 6 और 7 है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी है वो आप देख ही पा रहे हैं, 200 और 150, 200 और 150। तो अब ये जो भी आएगा, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 200 रुपया एडवर्स आएगा और यहाँ पर 150 रुपया एडवर्स, तो 350 रुपीज एडवर्स, ये अपना प्राइस वेरिएंस हो जाएगा। मेटल क्वांटिटी वेरिएंस कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हमने अभी फाइंड, ठीक है, मेटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, ए और बी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज अपनी जो हमने अभी निकाली, चलिए मैं इनका सॉल्यूशन नहीं करवाता, वैसे ही बता रहा हूँ आपको। 180 माइनस 200 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। 180 माइनस 200 और मल्टीप्लाइड बाय 5। जैसे बी का निकालना है तो 120 माइनस 150 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, अब बात आती है आगे मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो मिक्स वेरिएंस के लिए हम निकालते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या होती है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशो भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिक्स भी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशो या स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मिक्स के रूप में। अब यहाँ पर आप चाहो तो उसी ढंग से कर लो जैसे हम कर रहे हैं। 300 में से एक कितना? 18, 180 ऐसे ही कर रहे थे। 300 में से 180 तो 350 में से कितना? 300 में से 120 तो 350 में से कितना? नहीं तो ज़्यादा आसान काम इस तरह के लॉस वाले क्वेश्चन में, मिक्स वाले क्वेश्चन में ये हो सकता है। ये जो 60-40 था ये क्या है? 60-40 इनका रेशो ही तो था। 60-40 रेशो स्टैंडर्ड रेशो था।
कि 100 के इनपुट में A 60 और B 40, ठीक है। तो सिंपली 350 का 60% और 350 का 40%, दोनों से सेम आएगा अगर आप करके देखें तो, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी A की और B की मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। अगर आप यूं कहें, देखो करना क्या है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो कि है 350 kg, इसको हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशो में तोड़ना है। तो एक तरीका तो मैं कह रहा हूँ कि सीधा 350 का 60% कर दो और 350 का सीधा ही 40% कर दो। 350 का 60% 210 आएगा और 350 का 40% 140 आएगा, 140, ठीक है। या आप दूसरे तरीके से उसी ढंग से चलना चाहे, एक मिनट हो गया, निकालना चाहिए जिस तरह से हम करते आ रहे हैं, तब भी आप अगर उसमें करेंगे तो देखो 300 में से A कितना है 180, 300 में से B कितना है 120, बात एक ही रहेगी। A जो है 300 में से यूज हो रहा है 180, देखो वही 60% ही तो है, ये 210 बैठेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें 120 है आउट ऑफ 300, तो 350 में से कितना, ये 140 बैठे, कैसे भी कर लो, ठीक है। ये थोड़ा आसान पड़ता है इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ या मिक्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। करेंगे प्रैक्टिस बहुत आसान लगेगा। और आगे तो फिर कुछ इसमें है ही नहीं, मिक्स वेरिएंस निकालना है आपको, बहुत बार इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुके हैं, तो अब सीधा फॉर्मूला लिखेंगे कि कैसे आया कहाँ से आया वो हम डिस्कस कर चुके हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई करिए इसको स्टैंडर्ड प्राइस से, ए एंड बी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की है 210, बी की है 140, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी थी वही 200 और 150, 200 और 150। प्राइस कितना है इनका, प्राइस है इनमें 5 और 6, 5 and 6, तो 50 एडवर्स, और यहाँ पर भी एडवर्स ही आ रहा है भाई, नहीं ये 50 तो आ रहा है भैया फेवरेबल, 210 माइनस 200, और यहाँ पर ये 60 आ रहा है एडवर्स। और दूसरा होता है सब यूसेज वेरिएंस, सब यूसेज सब क्वांटिटी जिस भी आपसे जाने, वो होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड, क्योंकि मेटल क्वांटिटी वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बीच में आपने क्या डाला आर एस क्यू, तो स्टैंडर्ड माइनस आर एस क्यू, ये तो हो गया सब यूसेज, और आर एस क्यू माइनस ए क्यू ये हो गया मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो मिक्स वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है अभी हमने ली थी, फाइंड आउट की हुई थी 180 और 120, 180 और 120, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब हमने क्या किया है कि उसी रेशो में कर दी है क्वांटिटीज को, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी तो एक्चुअल वाली है तो 350, लेकिन है ये कौन से रेशो में, स्टैंडर्ड वाले रेशो में, ठीक है। स्टैंडर्ड वाले रेशो के हिसाब से कितनी आती है 210 और 140, तो 210 और ये 140, ठीक है। प्राइस कितना है 5 and 6, तो ये 150 रुपया एडवर्स, और ये हो जाएगा भाई 120 रुपया, ये कैसा, ये भी एडवर्स, तो 270 रुपीज एडवर्स, ठीक है। अभी इसमें एक चीज और डिस्कस करनी बाकी है जो सबसे जरूरी है, यील्ड वेरिएंस, ठीक है। थोड़ा स्पेस बना दूं इसके लिए। यील्ड वेरिएंस कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है इसमें, बल्कि औरों से ज्यादा आसान है निकालना, ठीक है। कैसे निकालें, अब जरा देखो, यील्ड वेरिएंस की बात कर रहा हूँ मैं। यील्ड वेरिएंस क्या निकालते आ रहे हैं हम कह रहे हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ वो देखो भाई, और स्टैंडर्ड में प्रोडक्शन कितना हो सकता था उस इनपुट से, उसको देखो भाई,
ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखो। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है जितनी उम्मीद थी तो फेवरेबल, एक्चुअल प्रोडक्शन कम रह गया तो एडवर्स, और मल्टीप्लाई करो इसको स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट की रेट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब एक्चुअल यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड तो अपना एक्चुअल आउटपुट होता है, ये तो 270 केजी है ही हमारे पास। स्टैंडर्ड यील्ड कैसे निकालेंगे? अब जरा देखो एक बार अपनी टेबल को। यहाँ पर भी मैं कहूंगा कि दूसरा जो तरीका है सिंपल, उससे करना। हम कैसे कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन को में, हमने कैसे किया था? हमने कहा था भैया ये है हमारा इनपुट, ये है हमारा आउटपुट। 300 के इनपुट में आउटपुट मिलता है 270, और इनपुट लगाया कितना? 350। तो 350 में कितना मिलना चाहिए? इससे निकालो, इससे तो मैंने आपको करवाया ही था लास्ट टाइम। 300 केजी के इनपुट में आउटपुट मिलता है 270, तो 350 में कितना मिलना चाहिए? ठीक है, ये आता है 315 केजी। लेकिन मैं कहूँगा ये और आसान हो सकता है यहाँ पर, और सिंपल। यील्ड वेरिएंस के केस में, यील्ड वेरिएंस निकालते टाइम इस तरह के क्वेश्चन के केस में सिंपली ऐसे किया करो। यहाँ से देखो गौर से, A 60, B 40, इनपुट 100, 100 का इनपुट, 10 का लॉस, तो आउटपुट 90। इनपुट आउटपुट का एक रेशियो ही है मेरे पास, फिर मैं क्यों चक्कर में पढ़ूं कि 100 के इनपुट में टोटल कुल मिलाकर 100 के इनपुट में आउटपुट 90। ठीक है, तो 100 में 90 तो 350 में कितना होना चाहिए? तो सिंपल हम चल सकते हैं 90 डिवाइड बाई 100। 100 के इनपुट में आउटपुट 90, तो 350 में कितना? वही 315 केजी। कैसे भी करना। और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? ये देखो यहाँ ध्यान से, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है हमारी? 1620। ठीक है, और आउटपुट कितना है हमारा? 270। पर यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए ना हमने, तो 1620 को डिवाइड कर दो 270 से। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट 1620 डिवाइड बाय 270, तो ये कितना आता है? 1620 डिवाइडेड बाई 270, तो ये 6 रुपीज पर केजी आता है, आउटपुट की रेट आ गई। अब निकालो अपना यील्ड वेरिएंस। ठीक है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। 270, स्टैंडर्ड यील्ड है 315, और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है 6, तो 270 माइनस 315 गुना 6। देखो 270 रुपया जो आ रहा था वही एडवर्स ये आ रहा है। कितना आ रहा था अपना यहाँ सब यूसेज वेरिएंस, यही तो आ रहा था 270 रुपया एडवर्स, तो यहाँ पर भी उतना ही आ रहा है 270 एडवर्स। तो लॉस के क्वेश्चन में भी इवन हम इसी ढंग से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको लॉस बेस पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब यील्ड वेरिएंस है, आउटपुट बेस्ड है, तो आप आउटपुट पर ही निकाल लें, पहले प्रैक्टिस इस पर कर लें। जब आप इस पर अच्छे से कमांड कर लेंगे तो लॉस बेस पर भी आसानी से निकल सकता है। बात एक ही है कि लॉस कितना होना चाहिए था, लॉस कितना हुआ, किसका लॉस? आउटपुट का लॉस। तो वहां पर भी आउटपुट यूनिट है, तो स्टैंडर्ड लॉस माइनस एक्चुअल लॉस, और मल्टीप्लाई फिर हम वही स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट करेंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए एक और एग्जांपल बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा जब आप कैलकुलेशन करेंगे वो थोड़ी फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टेबल जरूर बनाएंगे इसकी, एक दो इसके इंपॉर्टेंट वेरिएंस करेंगे, पूरा क्वेश्चन ये नहीं करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, पढ़िए जरा इसको। मिक्सचर्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड मिक्स यूजिंग 60 kg केमिकल X, 40 kg केमिकल Y। ये 60-40 का रेशियो, ये मिक्सचर, ये स्टैंडर्ड मिक्सचर है। लॉस है 30%, और प्राइस है X का 5 और Y का 10। एक्चुअल में हमने जो मिक्सचर रखा X का 80 और Y का 70। ठीक है, और एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 115 kg। तो आप मेटेरियल वेरिएंस निकालें, बहुत सिंपल है। टेबल बनते ही अपना बाकी सब काम तो वैसे ही आसान हो जाता है, उसी ढंग से चलिए। आप टेबल बनाने में आलस ना करें, जरूर बनाएं हर क्वेश्चन में। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले अपना एक्चुअल आउटपुट ढूंढे कि वो कहाँ है, क्योंकि सब कुछ उसी पर बेस्ड है हमारा। तो 100
15 kg हमारा आउटपुट है। यहाँ पर भी मैंने आउटपुट कर दिया 115 kg। ठीक है, यहाँ हमारे इनपुट्स लिखे जाएंगे। इनपुट दो हैं, एक एक्स है और एक का नाम है वाई। यहाँ एक क्वांटिटी है प्राइस उसका और ये रुपीज, क्वांटिटी प्राइस और ये उसका कॉस्ट जितनी आएगी रुपीज। अब एक्चुअल में जो कुछ है वो तो हम लिख ही सकते हैं। एक्चुअल में हमने क्या यूज किया है, x80 और y70। x80 y70 4.5 और 8 की रेट, x80 y70 150 का इनपुट, 4.5 रुपए और 8 रुपए की रेट है। चेक कर लो, उल्टा तो नहीं लिख देना। 80 70 मल्टीप्लाई करें, 80 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 360 रुपीज और 560 रुपीज 920 रुपीज अपनी कॉस्ट आती है एक्चुअल में जो है। अब स्टैंडर्ड का कैसे करेंगे भाई, वही तरीका मैं आपसे वही कहूंगा कि यहाँ लॉस वगैरह को अपने टेबल में ना लाएं। उसमें आप गलती कर देते हो, कई बार गलती किस तरह की है, वो इनपुट आउटपुट के रेशियो में गड़बड़ कर देते हो। इसलिए मैं यही कहूंगा अलग से लिखो, स्टैंडर्ड मिक्स नीचे लिखो। स्टैंडर्ड मिक्स क्या क्या है भाई, x60 और y40, 60 और 40, x60 y40। इनपुट लिखा करो सामने, बिना लिखे गड़बड़ हो जाएगा। 100 इनपुट 100। अब देखो लॉस कितना, लॉस है 30%। 30% प्रोडक्शन का लॉस जो है वो एक्सपेक्टेड है, लेस लॉस 30, आउटपुट 70। अब मुझे एक रेशियो मिल जाता है कि आउटपुट 70 है तो उसके लिए x कितना लगना चाहिए, 60। आउटपुट 70 है उसके लिए y कितना लगना चाहिए, 40। और एक्चुअल प्रोडक्शन है कितना हमारा, एक्चुअल प्रोडक्शन है हमारा 115 kg। ये तो इसके लिए निकालना वो कितना हो जाएगा, आइए निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन x 70 के लिए कितना, 60। तो 115 के लिए कितना हो जाएगा, y 70 के लिए, 70 क्या है, 70 के आउटपुट, 70 का अगर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो y कितना लगाना चाहिए, 40। 115 के लिए कितना, ठीक है। तो अब चाहो देखो, एक चीज ध्यान रखना, काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैंने इसको किया, देखो 60 मल्टीप्लाई 115 डिवाइडेड बाई 70 और ये भैया आता है 98.57। ठीक है, कोशिश करो अगर हो सके तो फ्रैक्शन में लिखना अवॉइड करो, मैं ये कहूँगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखो यहाँ तो ये प्राइस है सिर्फ 5 और 6 रुपए का, 5-6 रुपए ये ना, हाँ जी 4.5 और 8 रुपए मतलब ये है। तो यहाँ देखो अब मान लीजिए इसका मैं अगर पूरा लिखता हूँ 98.5714 इस तरह से आता है, ठीक है। अब अगर आप मान लो इसको 98.57 रखेंगे तो 0.0014 का आप अप्रोक्स कर रहे हो, एक तरह से छोड़ रहे हो 0.0014। अब जरा ये देख लेना कि प्राइस कितना है। अगर आप यही क्वेश्चन गोल्ड और सिल्वर में कर रहे हो तो भाई गोल्ड का प्राइस जो है लगभग कितना मिलेगा भाई, मान लो ग्राम के हिसाब से भी हो तो 5000 6000 ग्राम अगर प्रति ग्राम अगर मिलता है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंस जाकर कितना हो जाएगा, 0.0014 मल्टीप्लाइड बाई 5000। ये डिफरेंस जाकर, यार ये तो बहुत कम बैठ रहा है, 7-8 रुपये बैठ रहा है, बट और ज्यादा अमाउंट हो तो और ज्यादा बड़ा फिर फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हो सके तो या तो फ्रैक्शन को अवॉइड करो या फिर फ्रैक्शन को कम से कम 2 या मतलब 3 डेसिमल तक तो कम से कम ले लो, 2 या 3 डेसिमल, ठीक है, जहां तक आप सुविधा समझो। प्राइस बहुत कम है, जैसे 5 या 7 रुपए तो 2 डेसिमल भी काफी है, ठीक है। मतलब उसी हिसाब से चलो, अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो फिर थोड़ा सा 1 डेसिमल बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि कई बार फ्रैक्शन का फर्क पड़ जाता है। यहाँ तो अगर मैं 98.57 भी लिख देता हूँ तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और 40 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई 115
तो ये आता है 85.714 है, 71 कर देता हूँ चलिए। तो ये आ गया 98.57 और 85.71, 71 कर लें, 72 कर देते हैं चलिए। तो 98.57 प्लस 85.72, ठीक है, ये आता है 184.29। और प्राइस कितना है, जो स्टैंडर्ड प्राइस, बस ये टेबल बनाने में टाइम लगेगा, एक बार जो लगना है। प्राइस है 5 रुपये और 10 रुपये, 5 और 10, 5 और 10, ठीक है। 98.57 मल्टीप्लाई 5, 492.85, ठीक है, और 857.2। ये आता है 1350 रुपया 5 पैसा। अब इग्नोर कर देते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा जरूर रखना है। मान लो 1349 आ रहा है, 1348 आ रहा है, और जब आप मेटल कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं तो आपके आंसर में तो आ रहा है 250, आपका आ रहा है 248 या 252। तो भरोसा रखें, पता चल जाए, आपको होना चाहिए कि भाई ये जो हुआ है ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का फर्क है। यहाँ मैंने क्वांटिटी को अप्रोक्स कर लिया, इस वजह से फर्क आ रहा होगा, इसलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ तो मुझे लग रहा है अभी राउंड फिगर से आगे तो कोई फ्रैक्शन आ ही नहीं रहा होगा, कोई डिफरेंस आ नहीं रहा होगा। 1350 माइनस 920, 13 में से अगर हम इसको लेस करें 9 पे 4, 430 रुपीज़ का ये जो है वेरिएंस फेवरेबल आ रहा होगा, ठीक है। कैलकुलेशन को आप एक बार फिर से चेक कर लेना, ठीक है, और उसके बाद इसमें देख लेंगे। 10 रुपये है ये और ये है 5 रुपये, चलिए जो भी है। अब आगे क्या करना है, जो अब मुझे नहीं करना है, जस्ट बोलना है, पहले मैं वो काम कर लूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे मेटल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मेटल कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस कर लेना भाई, ठीक है। हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। मेटल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है। वाई के लिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई होगा 70 से, ठीक है। एक्स का फेवरेबल आएगा, वाई का भी फेवरेबल आएगा, मेटल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है। मेटल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मेटल कौन सा वेरिएंस निकाल रहे हैं, मेटल क्वांटिटी वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स की, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, स्टैंडर्ड प्राइस से, 5 से गुना। इसी तरह से 85.72 स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाई की माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 70 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस जो कि है 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा कौन सा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। फिर बारी आएगी मिक्स वेरिएंस की, चलिए मैं करवाता हूँ। मिक्स वेरिएंस सीधा सा अपने दिमाग में पहला फोकस, पहले मुझे चाहिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए, मैं टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल आपकी एक्चुअल क्वांटिटी के बराबर होता है, क्योंकि इसमें इस एक्चुअल क्वांटिटी होती है 150, इसको हम तोड़ते हैं इनके रेशो में। अब इसका रेशो देखो, मैं इसीलिए पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था, अब ये रेशो देखकर थोड़ा सा लगेगा अरे यार इस रेशो में कैसे तोड़ेंगे, थोड़ा फ्रैक्शन। तो यहाँ ज्यादा आसान काम हमारे लिए क्या है, ये रहा ना मिक्स बना बनाया, 60-40 का रेशियो है भाई। तो 150 जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई उसको 60-40 के रेशियो में तोड़ लो, वो तुम्हारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बार बार लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। तो x कितना, y कितना, x तो वही 150 में 60%, ठीक है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 150 है, y हो जाएगा 150 में 40%, तो 90 और ये 60। अब देखो कितना आसान काम हो गया। अब मेटल मिक्स वेरिएंस क्या हो जाएगा, मिक्स वेरिएंस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ तो 90 आ रही है एक्स की, वाई की 60 आ रही है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी है,
80 और 70 है, 80 और 70। प्राइस इनके 5 और 10 है, सोल्व कर लेना, ठीक है। और सब यूसेज वेरिएंस या सब क्वांटिटी वेरिएंस वो कैसे निकालेंगे? सब यूसेज वेरिएंस या सब क्वांटिटी वेरिएंस, चलिए उसको हम करेंगे। सब यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो आपके पास है ही, ऊपर लिखी हुई है 98.57, 85.72, 98.57, 85.72 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने अभी अभी निकाली 90 और 60, और प्राइस कितना है इनका 5 और 10। ये सब यूसेज वेरिएंस हो गए। और यील्ड को ना भूलें, सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएंस लेकिन सबसे आसान, ठीक है। यील्ड वेरिएंस के लिए क्या चाहिए मुझे? एक्चुअल यील्ड, वो तो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, 115 केजी है ही मेरे पास। स्टैंडर्ड यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं 150 यूनिट लगाता हूं तो मिलता तो है मुझे 115 केजी, ये तो एक्चुअल यील्ड हो गया। मिलना कितना चाहिए, 150 में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो वो कौन बताएगा? ये रहा ना अपना इनपुट आउटपुट का रेशो, जो मुझे बता रहा है कि भाई 100 के इनपुट में 70 मिलता है, 100 लगाओ तो 70 मिलता है, 100 में 70, तो भाई हमने 150 लगाया तो उसमें कितना मिलना चाहिए? लगाया 150 है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड यील्ड, तो 100 में 70, तो 150 में कितना मिलना चाहिए? 105 केजी मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मौज हो रही है हमारी, 115 केजी मिल गया, 10 केजी फालतू मिल रहा है, तो इसीलिए तो फेवरेबल आ रहा है। और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, भाई टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, अब तो आप जान गए होंगे अच्छे से, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना, ताकि ये तो आपकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और इसको इससे डिवाइड नहीं करना, इनपुट से नहीं करना, आउटपुट कितना है 115 केजी, इससे डिवाइड करना, ठीक है। 1350 डिवाइड बाई 115, ठीक है। यहाँ एक बार इस कैलकुलेशन को चेक कर लेना, मुझे थोड़ा इस पर डाउट है कहीं इस कैलकुलेशन में मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गया, और सही है तो सही है, ठीक है। तो 1350 डिवाइडेड बाई 115, तो 11.74 आ रहा है, और फिर हो जाएगा एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये फेवरेबल आएगा। एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लें क्या, तो मुझे इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है। 98.57 और 85.72 क्या ये ठीक आ रहे हैं? एक मिनट रुकना, 60 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 115, 98.57, 40 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 115, हाँ भाई ये मुझे डाउट लग रहा था, ये 65.71 था, ठीक है। ये जो 85.71 लिख रहे हैं ये 65.71 था, ठीक है। ये अब लगभग सारी उसमें गड़बड़ होगी यहाँ तो, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। अब आप इसको ठीक कर लेना, 657.2 आएगा, और ये यहाँ से 200 रुपये कम हो जाएंगे फिर तो 1150 आएगा, तो ये आएगा भाई 1150 डिवाइड बाई 115, ये 10 रुपये आएगा, ठीक है। ऊपर कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी एक्चुअली। एक्चुअल यील्ड कितना है 115 माइनस स्टैंडर्ड यील्ड कितना है? स्टैंडर्ड यील्ड है आपका 105 जो होना चाहिए था, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, तो हो जाएगा कितना 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपये का फेवरेबल वेरिएंस, ये यील्ड वेरिएंस है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा अलग टाइप का हल्का सा है, इसलिए बस मैंने लिया, नहीं तो उसमें कुछ खास नया नहीं है जो मैं करूँ। बस उसमें क्या है कि देखो
ये आपका स्टैंडर्ड मिक्स है 60-40, इनपुट 100, लॉस 30, आउटपुट 70। कई बार क्या होता है कि आपको एक्चुअल में जो है ना आउटपुट दे नहीं रखा होता है, यहाँ तो फिर भी नजर आ रहा है एक्चुअल आउटपुट 74। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक्चुअल लॉस वाज 26%। फिर क्या करेंगे, तो हम कहेंगे अच्छा 100 के इनपुट में लॉस 26 तो आउटपुट कितना 74। आउटपुट इस तरह से अगर मिसिंग हो तब कैसे करना है, बस ऐसे ही दिख जाएगा जब आप इसको देखेंगे। तो मेटल ए, मेटल बी, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे आउटपुट कितना मिल गया मुझे 100 में से 26% एक्चुअल में लॉस हुआ है तो 74, ये भी 74, ठीक है। अब बस बाकी तो वही सेम क्वेश्चन है, 44 टोटल 100 हो गया, ठीक है। प्राइस 25 और 50 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्चुअल में हम करेंगे कि जो अपना मिक्स जब लिखेंगे कि 60, 40, 100, 30 का लॉस 70, 70 के लिए 60, 74 के लिए कितना, 70 के लिए 40, 74 के लिए कितना, प्राइस 25 और 50। यहाँ पर प्राइस दोनों के बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ मेटल प्राइस वेरिएंस 0 आएगा, यहाँ मेटल का प्राइस वेरिएंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी सब अब ये टेबल बनने के बाद सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ एक मैंने आज आपको प्रैक्टिस करवाई क्वेश्चंस की, मेटल कॉस्ट वेरिएंस के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो उनको आप एक बार जरूर अपनी तरफ से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट टाइम करते हैं।